नमस्कार, मैं हूं मयूरी। सबसे पहले आपसे ये सवाल कि अगर आपके सामने एक 20 फुट लंबा सांप आ जाए और कोई आपसे कहे कि ये चमत्कारी सांप है, तो क्या आपको थोड़ा बहुत ही सही शक नहीं होगा? आप किसी अघोरी बाबा के दरबार में हैं और वहां पर अचानक से ये 20 फुट लंबा सांप आ जाए, जो बिल्कुल से एक एक लय में चल रहा हो। उसके बाद आपको ये बताया जाए कि ये प्रसन्न नाग देवता है जो मेरी चमत्कार की वजह से आ गया है, तो क्या आप कहीं ना कहीं थोड़ा लॉजिक लगाने की कोशिश नहीं करेंगे? बिल्कुल नहीं करेंगे। जवाब यही है, अगर आप हैं बाबा खरात, कैप्टन खरात, जिन्होंने महाराष्ट्र की राजनीति में हड़कंप मचा दिया है, जिन्होंने महाराष्ट्र में बिल्कुल एक तरीके से हलचल मचा दी है और पूरे महाराष्ट्र को इतना ज़्यादा घिनौना उनका काम है, उसकी वजह से सर झुकाना पड़ रहा है, इस तरीके की नौबत लाकर खड़ी कर दी है। ये भोंदू बाबा के अगर आप भक्त हैं, अगर आप उनके दरबार में किसी हालात में पहुंच गए, तो आप बिल्कुल भी शक नहीं कर पाएंगे। उल्टा आप भी मानने लग जाएंगे और आप लोगों से भी ये कहेंगे कि ये मानिए, ये चमत्कार है और ये चमत्कार सिर्फ और सिर्फ इस बाबा खरात की वजह से ही मुमकिन हो पाया है। और इन्होंने बुलावा दिया इस नाग देवता को, नाग देवता ने हमारी बात सुनी और उसके बाद नाग देवता प्रसन्न होकर हमारी जो भी मुश्किल है उसको सुलझा देंगे। ये तरीका था जो अब जाकर सामने आ रहा है कैप्टन खरात का, लोगों को बेवकूफ बनाने का, लोगों को उल्लू बनाने का। लेकिन ये नाग आता कहां से था? ये नाग दरअसल एक नकली नाग था। यकीन मानिए, एक नकली नाग, 20 फुट लंबा नाग, जो खुद कैप्टन खरात रिमोट कंट्रोल से चलाते थे। अब वो किस तरीके से चलाते थे और किस तरीके से वो बिल्कुल हाथ चलाकी करके लोगों को बेवकूफ़ बनाते थे, वो देखने लायक है और वो इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। लेकिन ये बात सामने आ चुकी है। अब जितनी भी उनकी वीडियो फाइल्स आ रही हैं, जितनी उनसे पूछताछ या तलाशी हो रही है, इन सब से ये मामले सामने आ रहे हैं। एक नहीं, दो नहीं, बहुत सारों को उन्होंने इस तरीके से बेवकूफ़ बनाया है। खुद का जो ऑरा है या खुद की जो इमेज है, उसको और ज़्यादा बिल्कुल अपने आप को एक बड़ा इंसान, एक बहुत ही निडर इंसान बताने के लिए उन्होंने नाग ही नहीं, टाइगर स्किन तक का इस्तेमाल किया है। वो भी लोगों को बताया है, वो भी लोगों को दिखाया है। तो ये कोई करिश्मा नहीं है, ये लोगों को बेवकूफ़ बनाने का तरीका है जो वो अक्सर इस्तेमाल करते रहे हैं। लेकिन इस सब के अलावा जो और गंभीर बातें हैं वो अब सामने आ रही हैं। ये करोड़पति बाबा पिछले कुछ समय में, आप और हम आज भी उबर बुक करते हैं, ट्रेन से ट्रैवल करते हैं, तो हर बार ये देखते हैं कितने रुपए हुए। उबर अगर बुक करनी है तो भी हम देखते हैं कि भाई ओला पे कब तो नहीं है। हम इसमें उलझे हुए हैं। लेकिन ये बाबा पिछले कुछ समय में 150 से ज्यादा अंतरराष्ट्रीय ट्रिप्स करके आए हुए हैं और इस पर भी अब बहुत ज्यादा सवालिया निशान खड़े हो गए हैं। इसकी भी जांच अलग से चल रही है। तो कुल मिलाकर बाबा फंसते जा रहे हैं, बाबा की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं और बाबा अब जेल के अंदर बहुत बुरी हालत में तो हैं ही, लेकिन इससे पहले उन्होंने लोगों के साथ क्या क्या किया। अब सिर्फ सेक्स की जो बात है वो तो है ही, लेकिन उसके अलावा लोगों को किस तरीके से वो बेवकूफ़ बनाते थे। छोटी छोटी चीज़ें जो वो बिल्कुल आम लोगों के लॉजिक में सामने आ सकती हैं, वो भी लोग इस तरीके से पट्टी बांधकर उनके दरबार में पहुंच जाते थे। और ये बहुत अच्छी तरीके से ये बाबा खरात पहचान चुके थे। इस वजह से वो लोगों को बेवकूफ़ बनाते थे। सबसे पहले वो ये देख लेते थे कि जो भी क्लाइंट आ रहा है उसकी मुश्किल कितनी बड़ी है। उसके बाद वो ये देख लेते थे कि अगर मुश्किल बड़ी है तो उसकी जो आर्थिक स्थिति है वो कितनी है, कितनी अच्छी है, कितना वो दे पाएंगे, इसको भी वो आकलन एक तरीके से कर लेते थे। और उसके बाद 10,000 से लेकर 1,00,000 तक छोटी मोटी चीज़ें, जो 10 रुपए, 20 रुपए, 50 रुपए के पत्थर नहीं आपको बाजार में मिलते हैं, वो पत्थर, वो चमत्कारी पत्थर के तौर पर, जादुई पत्थर के तौर पर लोगों को बेचते थे लाखों रुपए में। यही नहीं, आप यकीन नहीं कर पाएंगे, जो इमली होती है, इमली के बीच में जो बीज होता है, उसको चमका कर, उसको पॉलिश करके, वो भी लाखों रुपए में इन्होंने बेचे हुए हैं, ये कहकर कि ये आपकी रक्षा करेगा, ये आपके घर में रखिए। और इसीलिए साधारण लोग उन तक नहीं पहुंचते थे। बड़े बड़े लोग,
बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े अधिकारी, जो गलत पैसा शायद आता है ना, वो इस तरीके से जाता भी है, क्योंकि तब आपकी जो बुद्धि है वो बिल्कुल इस तरीके से खराब हो जाती है, मति बंद हो जाती है और वो पैसा इस तरीके से चला जाता है। और इसीलिए मैक्सिमम जो उनके क्लाइंट्स हैं वो इसी तबके के लोग हैं जो इस तरीके का पैसा अफोर्ड कर पाते थे। कई बार ऐसा भी होता है, मैं मानती हूँ, कि जब आपकी मुश्किल इतनी ज़्यादा बड़ी हो जाती है कि आपको कोई और चीज़ समझ में नहीं आती है, और उसके साथ साथ जब किसी का बनाया गया ओहदा, किसी का बनाया गया ऑरा इतना ज़्यादा हो, लोगों ने जब इतना ज़्यादा आपको समझाया हुआ हो कि हाँ हाँ ये तो बहुत अच्छे बाबा है, इनका चमत्कार ही कुछ अलग है, इनकी बात ही कुछ अलग है, बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट के पास आते हैं और इनका चमत्कार वो लोग भी मानते हैं, तो आप वैसे ही अपना लॉजिक लगाना थोड़ा कम कर देते हैं। उसके बाद जब आप उनके दरबार में पहुंचते हैं तो एक तरीके से अंधेरा, और उसके बाद जिस तरीके का एनवायरनमेंट वहां पर क्रिएट किया गया होता है, अघोरी तंत्र विद्या चल रही होती है, उन्होंने खुद को भी इस तरीके से बताया है। यही नहीं, उनको जब अरेस्ट भी किया गया तब उन्होंने पुलिस को भी ये बोल दिया, ये इतना घिनौना आदमी, वो सारी चीजें सामने आ रही है, उसके बाद वो पुलिस से भी कह रहा है कि आप जो कर रहे हैं वो ठीक नहीं है और आपको जरूर भगवान जो है वो बख्शेगा नहीं, क्योंकि आप एक गुरु के साथ, एक भविष्य बताने वाले एस्ट्रोलॉजर के साथ इस तरीके का काम कर रहे हैं। सोचिए इस आदमी की हिम्मत और इसकी पहुंच, ये सिर्फ इस तरीके से इस वजह से बोल पाया क्योंकि महाराष्ट्र में इसकी जो राजनीतिक पकड़ थी वो अच्छी खासी थी, और इसकी दुकान भी अब तक इसीलिए चल रही थी, इसी वजह से चल पा रही थी। लेकिन अब ऐसा नहीं लग रहा है कि इसकी दुकान बहुत लंबी चलने वाली है, क्योंकि सबने अब पल्ला एक तरीके से झाड़ ही दिया है। और उसके साथ साथ ये जो सारी सीरीज बाहर आ रही हैं, ये जो सारे कारनामे बाहर आ रहे हैं, वो इस हद तक गंदे हैं, इस हद तक निचले स्तर के हैं कि लोगों को इस बारे में बात करने में भी बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी महसूस हो रही है, और बहुत घिनौने इस तरीके के जो वीडियोस आ रहे हैं वो देखने के लिए भी किसी को बहुत ज़्यादा हिम्मत जुटानी पड़ रही है। ये बिल्कुल अश्लील वीडियोस हैं, लेकिन अगर इन चमत्कारों की बात करें, इन बेवकूफ़ियों की बात करें, तो मुझे लगता है कि इस भोंदू बाबा के साथ तो घृणा अपने आप पैदा होती ही है, लेकिन कहीं ना कहीं सवाल उठता है उन लोगों पर भी कि कैसे इन लोगों ने ऐसा विश्वास कर लिया, ऐसा अंध विश्वास कर लिया, ऐसी अंध भक्ति कर ली एक ऐसे भोंदू बाबा के साथ। और उसके साथ साथ जिस तरीके से महिलाओं को अकेले वो कमरे में बुलाता था, अकेले उनके साथ जिस तरीके के कृत्य करता था, उसके लिए पुरुषों ने भी कैसे अलाउ किया ये सारी चीज़ें, इस पर बहुत ज़्यादा सवाल उठ रहे हैं। लेकिन शायद जवाब फिर एक बार इसी में है कि कई बार जब आप मुश्किल में होते हैं तब आप लॉजिक नहीं, कहीं ना कहीं सिर्फ मैजिक ढूंढ रहे होते हैं, कहीं ना कहीं सिर्फ और सिर्फ कोई चमत्कार ऐसा ढूंढ रहे होते हैं जिससे आपकी परेशानी हल हो जाए। और भले पैसे कितने ही लगें, लेकिन उस वक्त के लिए आपके लिए वो समस्या बड़ी होती है और पैसा छोटा हो जाता है। लेकिन इन लोगों के लिए, इस बाबा के लिए अगर हम देखें तो पैसा ही सबसे बड़ा था। इसके सामने कोई भी मॉरल्स, कोई भी तरीके की सीमा बड़ी नहीं थी। हर सीमा लांघ कर ये आदमी यहाँ तक पहुँच चुका था। और सबसे हैरतअंगेज बात तो ये है कि ये सबको अपने जाल में फंसाने में बहुत ज़्यादा हद तक कामयाब भी हो रहा था। लेकिन एक न एक दिन ये जाल सामने आने वाला था, इस जाल का, इस कारनामे का पर्दाफाश होने वाला था, और वो अब हो चुका है। बहुत सारी फाइलें अब पुलिस को मिल चुकी हैं और अब इन पर कार्रवाई होनी बाकी है। लेकिन ये भी देखने लायक है, लोगों ने भी एक तरीके से मान लिया है कि अगर ये आगे चलकर रिहा हो जाता है या आगे चलकर इस पर कोई ज़्यादा बड़ी कार्रवाई नहीं होती है तो भी हैरान होने की बात नहीं है। लेकिन महाराष्ट्र में, पूरे देश भर में ज़रूर इस बात को लेकर दबाव बढ़ रहा है कि इस आदमी को इतनी आसानी से बख्शा नहीं दिया जाना चाहिए। आपको क्या लगता है इसके बारे में? बहुत सारी ऐसी अलग अलग छोटे छोटे इसके मैजिक के, बेवकूफ़ बनाने के जो तरीके हैं वो सामने आ रहे हैं, आते रहेंगे। मैं आपको उनके बारे में भी बताती रहूँगी। लेकिन फिलहाल आप अगर चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो इस तरीके की कहानियाँ मैं आपको बताती रहूँगी। थैंक यू।